क्या आपको भी हिंदी रीडिंग करने में दिक्कत होती है? क्या आपको भी हिंदी लिखने में दिक्कत होती है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैंने ले लिया है गारंटी आपको 10 दिन के अंदर आपकी हिंदी को बिल्ड करने के लिए। मैंने गारंटी लिया है आप सभी बच्चों से कि 10 दिन के अंदर आपको हिंदी लिखना और हिंदी पढ़ना सिखा के रहूँगा। आज हमारा जो है जीरो वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हिंदी को अपने कैसे इम्प्रूव करें, हिंदी कैसे लिखना सीखें। ठीक है ना? बेसिकली हमें हिंदी क्यों नहीं आती है पढ़ने, पहले आज हम इसके बारे में बात करते हैं। आप मान के चलिए जब आप इंग्लिश रीडिंग करते हैं तो इंग्लिश में सबसे पहले आप ABCD की आपकी नॉलेज होगी तभी तो आप इंग्लिश रीडिंग कीजिएगा। मान लीजिए मुझे लिखना है एप्पल, APPLE एप्पल। अब मुझे यही नहीं पता कि ए किसे कहते हैं, पी किसे कहते हैं, तो क्या मैं एप्पल लिख पाऊंगा? नहीं ना। ठीक इसी तरह हिंदी पढ़ते समय हमें पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जो मुझे पक्का विश्वास है आप सभी बच्चों को नहीं पता, जिस वजह से हमारी जो हिंदी है, हम आप लोग जो है हिंदी को रीडिंग नहीं कर पा रहे हो, है कि नहीं? और हिंदी को लिख नहीं पा रहे हो। तो कोई दिक्कत नहीं, 10 दिन की वीडियो बनाऊंगा, 10 दिन का प्लेलिस्ट बनाऊंगा, ज़रूर फॉलो कीजिए इस प्लेलिस्ट को। 100% गारंटी दे रहा हूँ आपको हिंदी पढ़ना और लिखना ज़रूर आ जाएगा। सबसे पहला जो हमारा टिप है हिंदी पढ़ने के लिए, सबसे पहले जो ज़रूरी है वो क्या? हिंदी वर्णमाला का ज्ञान होना। हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं बच्चों? आ से लेकर ज्ञा तक, जो हम आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी से इमली पढ़ते हैं उसे। दूसरा, स्वर का ज्ञान होना। हिंदी वर्णमाला में कुछ जो है स्वर कहलाते हैं और कुछ व्यंजन कहलाते हैं। तो वो जब आपको हिंदी वर्णमाला सिखाऊंगा मैं, उसमें आपको बताऊंगा। ठीक है? और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बेटा जी, मात्राओं का ध्यान देना। अब जैसे कि हिंदी में क्या होता है कि कुछ मात्राएं बिल्कुल एक जैसी है, जैसे कि छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ई, बड़ी ई, और इनको बोलने का जो तरीका है वो भी सेम है। बस हमको क्या ध्यान रखना पड़ता है, छोटा ऊ है तो इसका उच्चारण थोड़ा जल्दी करेंगे जैसे कि ऊ, और बड़ा ऊ है तो इसका उच्चारण हम बड़े लंबा, थोड़ा लंबा खींचेंगे जैसे ऊ, है ना? छोटी ई है तो जल्दी उच्चारण करेंगे ई, और बड़ी ई है तो उसका उच्चारण थोड़ा लंबा करेंगे ई। ये सारी बातें मैं आपको अपने 10 दिन के प्लेलिस्ट के अंदर बताऊंगा। 10 दिन के अंदर 10 वीडियो, 10-10 मिनट की वीडियो, और आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ आपकी हिंदी हो जाएगी बिल्कुल अच्छी, है ना? दूसरा टिप, हिंदी वर्णमाला का अगर आपको ज्ञान हो गया, स्वर जानते हैं क्या होता है, मात्रा जानते हैं क्या होता है, व्यंजन जानते हैं क्या होता है, और संयुक्त व्यंजन जानते हैं, संयुक्त वर्ण जानते हैं आप क्या होता है, तो अब क्या करें सर? आप बैठे नहीं बच्चे, मेरा एक सीधा सा फंडा है, क्या? P इनवर्स P, है ना? P इनवर्स P का मतलब P यानी कि प्रैक्टिस और परफेक्शन, है ना? जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना ज़्यादा परफेक्ट बनिएगा। अगर आपके आसपास में कोई बच्चे हैं, अगर आपके आसपास में कोई बच्चे हैं जो या तो 4th में हो या तो 5th में, आप उनकी बुक लीजिए। उनकी बुक लेने के बाद आप उस बुक को जो है धीरे धीरे रीडिंग करना सीखिए। अगर बुक नहीं है कोई बात नहीं, मैं PDF आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, है ना? उसके लिए आपको 10 दिन का प्लेलिस्ट फॉलो करना पड़ेगा। आपने बुक भी ले ली, आप रीडिंग भी कर रहे हो, अब लिखें कैसे सर? लिखने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको जो शब्द लिखना है उसको ध्यान से सुनिए। जैसे आम, है ना? तो आम सुनिए, और अगर आपको वर्णमाला में पता है कि आ किसे कहते हैं और माँ किसे कहते हैं तो आप लिख दीजिएगा आ प्लस माँ, आम। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर आपकी बातें मुझे समझ आई। मैंने आपको इस वीडियो में 3 टिप्स दिए। पहला, हिंदी वर्णमाला का ज्ञान, स्वर का ज्ञान, मात्राओं का ज्ञान और हिंदी व्यंजन का ज्ञान। अगर आपको इन सब चीज़ों का ज्ञान हो जाता है तो दूसरा मैंने टिप्स आपको क्या दिया, अपने दोस्तों, अपने
रिश्तेदारों में से जो छोटे छोटे बच्चे, आप उनकी बुक लीजिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए। तीसरा, परफेक्ट होना है तो प्रैक्टिस कभी मत छोड़िए। 3 टिप फॉलो कीजिए, 10-10 मिनट की 10 दिन वीडियो देखिए। 100% गारंटी आपको हिंदी पढ़ना और लिखना जरूर आ जाएगा।